साधारण घर की असाधारण कहानी। सुबह के 5 बजे थे। बाहर अभी हल्का अंधेरा था। गली में कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और मोहल्ले के मंदिर से आरती की धीमी धुन सुनाई दे रही थी। घर के बाकी लोग अभी गहरी नींद में थे, लेकिन सविता की आंख खुल चुकी थी। वह धीरे से बिस्तर से उठी ताकि किसी की नींद खराब न हो। उसने सबसे पहले रसोई में जाकर चाय के लिए पानी चढ़ाया और फिर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। शादी को 7 साल हो चुके थे और यह उसकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। थोड़ी ही देर में उसकी सास शांति देवी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने देखा कि बहू हमेशा की तरह काम में लगी हुई है। बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ जाती है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर, उन्होंने कहा। सविता मुस्कुरा दी और बोली, माँ जी, काम तो करना ही है, देर करूँगी तो सब पीछे रह जाएगा। शांति देवी कुछ नहीं बोली, बस तुलसी में जल चढ़ाने चली गई। थोड़ी देर बाद पूरा घर जाग गया। सविता ने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार किए, पति अमित के लिए नाश्ता बनाया, ससुर जी की चाय दी और छोटे देवर के लिए भी नाश्ता लगाकर रखा। हर दिन की तरह घर में भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। अमित ऑफिस जाने की जल्दी में था, बच्चे स्कूल बस के पीछे भाग रहे थे और ससुर जी अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। इस भाग दौड़ में अक्सर कोई ना कोई छोटी मोटी बात हो जाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सविता बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही थी कि सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। शांति देवी ने कहा खाना चखते हुए, बहू, नमक कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बस इतना सुनते ही सविता का चेहरा उतर गया। सुबह से काम करते करते वह पहले ही थक चुकी थी। उसने धीमे से कहा, माँ जी, गलती हो गई होगी। लेकिन उसके मन में बात रह गई। उसे लगा कि वह चाहे कितना भी कर ले, कमी ही दिखाई देती है। दोपहर तक घर शांत हो गया। सब अपने अपने काम काज पर जा चुके थे। सविता ने बर्तन धोए, कपड़े सुखाए और फिर थोड़ी देर के लिए बैठी ही थी कि शांति देवी उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने पूछा, क्या बात है? सुबह से चुप है? सविता ने पहले तो कहा ही नहीं कुछ भी, लेकिन फिर बोली, माँ जी, कभी कभी लगता है कि मैं कितना भी कर लूँ, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। शांति देवी कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने कहा, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तब मेरी सास भी मुझसे यही कहती थी। उस समय मुझे भी बहुत बुरा लगता था। सविता ने पहली बार ध्यान से उनकी बात सुनी। शांति देवी बोली, घर चलाना आसान नहीं होता। हर दिन कुछ नया होता है, कुछ छूट जाता है, कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि मेहनत की कद्र नहीं होती। सविता के मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। शाम को बच्चे स्कूल से लौटे तो घर में फिर रौनक आ गई। छोटी बेटी खुशी दौड़कर अपनी माँ के पास आई और बोली, मम्मी, आज मुझे स्टार मिला है। सविता ने उसे प्यार से गले लगा लिया। यह देखकर शांति देवी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रात को सब लोग खाना खाने बैठे तो अमित ने कहा, आजकल घर बहुत अच्छे से संभल रहा है। शांति देवी ने तुरंत कहा, घर इसलिए संभल रहा है क्योंकि तेरी पत्नी दिन रात मेहनत करती है। यह सुनकर सविता हैरान रह गई। शायद पहली बार सास ने सबके सामने उसकी तारीफ की थी। उस रात उसे बहुत अच्छा लगा। दिन बीतते गए, कभी खुशी आई, कभी परेशानी, कभी बच्चों की फीस की चिंता हुई, कभी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन हर मुश्किल में पूरा परिवार साथ खड़ा रहा। एक दिन शांति देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। अब घर की सारी जिम्मेदारी सविता पर आ गई। वह सुबह से रात तक काम करती, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती थी। शांति देवी अपने कमरे में लेटी लेटी यह सब देखती रहती। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू सिर्फ घर का काम नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार को जोड़े रखती है। एक दिन सविता को तेज बुखार था।
फिर भी वह रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। शांति देवी ने उसे देखकर डांटा, तुझे बुखार है और तू यहाँ खड़ी है। सविता बोली, अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो सब क्या खाएंगे। शांति देवी की आंखें भर आई। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज खाना मैं बनाऊंगी, तू जाकर आराम कर। सविता ने कहा, लेकिन आपकी तबीयत? शांति देवी बोली, इतनी भी खराब नहीं कि अपनी बेटी के लिए 2 रोटी ना बना सकूं। बेटी शब्द सुनते ही सविता की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे बरसों से जिस अपनापन की तलाश थी वह आज मिल गया। समय गुजरता गया, घर में छोटे बड़े कई मौके आए। बच्चों ने अच्छे नंबर लाए, देवर की नौकरी लग गई, ससुर जी का जन्मदिन मनाया गया। हर खुशी में सविता सबसे आगे रहती और हर परेशानी में सबसे पहले खड़ी होती। धीरे धीरे शांति देवी का व्यवहार भी बदलता गया। अब वे हर छोटी बात पर टोकने के बजाय बहू का साथ देने लगी थी। एक रात सब लोग छत पर बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी। अचानक शांति देवी ने सबके सामने कहा, आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सब उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने सविता का हाथ पकड़ लिया और बोली, जब यह घर में आई थी तब मुझे लगता था कि इसे बहुत कुछ सीखना होगा, लेकिन आज मैं मानती हूँ कि इसने सिर्फ घर नहीं संभाला बल्कि हम सबके दिल भी संभाले हैं। सविता की आंखों से आंसू निकल आए। अमित मुस्कुरा रहा था, बच्चे तालियां बजा रहे थे और ससुर जी गर्व से अपनी बहू को देख रहे थे। उस रात जब सब सो गए तो सविता आंगन में बैठी थी। शांति देवी उसके पास आकर बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहीं। फिर शांति देवी बोली, जानती है बहू, रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं। सविता ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, और माँ जी, घर दीवारों से नहीं अपने लोगों के प्यार से बनता है। दोनों की आंखों में चमक थी। उस रात चांद भी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि उस घर में सास और बहू का रिश्ता अब सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं रह गया था, बल्कि माँ और बेटी के प्यार में बदल चुका था।